नमस्कार दोस्तों, मौर्यवंश चैट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शाक्या और शबद जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ उसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है, मतलब कि मानसरोवर से कवि कहना क्या चाहते हैं। तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब है जो हमारे मन में स्थित है, मतलब कि वो हृदय रूपी तालाब को बता रहे हैं जो कि हमारे मन में स्थित रहता है। तब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है, मतलब कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती है। मतलब कि जब जब भी कोई भी प्रेमी जो है दूसरे प्रेमी से मिलता है तो उसकी मन की सारी गंदगी जो है ख़त्म हो जाती है, पाप सारे धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में कवि के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया, मतलब कि तीसरे दोहे में कवि ने ज्ञान को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अब आते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसी को उन्होंने कहा। मतलब कि कहने का मतलब है कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो कि सांप्रदायिक भेदभाव में नहीं पड़ता है, वो तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में भी ना पड़ता है तथा पवित्र मन से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, वही एक सच्चा संत कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला देखेंगे तो अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा है कि ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। कहने का मतलब है कि लोग जो सिर्फ अपने अपने में ही बातों को ही सही मानते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते रहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का उनके पास बहुत ही ज़्यादा घमंड रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। कभी भी किसी की पहचान उसके कर्मों से होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर्य, युलसी बहुत सामान्य घेरे में थे। इनके बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें बोल रहा है कि काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करें। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डाली,
स्वान रूप संसार है भूखंड झक मारी। इसका जो है मैं काव्य सौंदर्य बताना है, तो चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों के प्रतिक्रिया को स्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सदुक्ति भाषा का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग शब्द की ओर। तो शब्द में है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मतलब कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसका आंसर देखते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबे में है, न कैलाश में है, आदि तीर्थ स्थानों में ये कहीं नहीं है। वह न कर्म करने से मिलता है, न ही योग साधना से, न वैराग बनने से। वे सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। मतलब कि कभी कहते हैं कि ना ही ईश्वर मंदिर में है, ना ही मस्जिद में, ना काबे में है, कैलाश में। हमें ना ही वो, अगर हम साधना योग साधना करते हैं, वैराग बनते हैं, तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, इनमें मन लगाना भी व्यर्थ है, ये कवि कहना चाहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है। इसका आंसर देखते हैं। सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा है। मतलब कि कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो है पृथ्वी के या दुनिया के हर एक कण कण में उपस्थित हैं, वे मनुष्यों के भी अंदर हैं। जब तक मनुष्य की जो सांस चलती रहती है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में रहते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो इसका आंसर देखते हैं। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु वो हवा तीव्र गति आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। हवा में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकती है। मतलब कि कभी कहना चाहते हैं कि उन्होंने साधारण हवा से इसलिए तुलना नहीं की है। मतलब कि सामान्य हवा से इसलिए उन्होंने तुलना नहीं की है क्योंकि सामान्य हवा में जो वह क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर हवा जो तीव्र आंधी का रूप में जब बहती है तो वो बड़े से बड़े चीज़ों को भी उड़ा सकती है। इसीलिए उन्होंने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारे शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भाव स्पष्ट करना है कि हित चित की जो धुनी गिरानी मोह बलि न टूटा। तो इसका हमें भाव स्पष्ट करते हैं। यहाँ ज्ञान को आंधी के कारण मनुष्य के मन में पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थी रूप दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया।
13 का क का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। अब ख में आते हैं। आंधी पीछो जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। तो इसका आंसर देखते हैं। ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई और प्रेम में हरि के सभी भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान रूपी प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य का जो है मन वह शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अब रचना और अभिव्यक्ति से भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर की धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावनाओं से संबंधित विचार पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर देखते हैं। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखें पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम बड़े पर्दे के खोलने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य के राह के भटकने के बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सभी चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर खत्म होता है। भाषा अध्ययन पर आ जाते हैं। तो इसमें कुछ दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप में लिखें। मतलब कि ये जो शब्द दिए गए उन्हें तत्सम रूप में लिखें। इसका मतलब है कि ये जितने भी शब्द दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, ये सारे शब्द जो है तद्भव में दिए गए, तो उसको हमें तत्सम में चेंज करना है। तो पहला है पखापखी। पखापखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। दूसरा है अनत मतलब अन्यत्र। तीसरा है जोग यानी योग। 4 है जुगति यानी युक्ति। 5 है वैराग मतलब होता है वैराग्य। और 6 है निरपक्ष यानी निरपक्ष। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।